इस एपिसोड के अंदर हम लोग टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है हमारा। उस चैप्टर के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर 2023 बोर्ड में पूछे गए थे, सीबीएसई बोर्ड में। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोल लेते हैं हम। Two schools P and Q decided to award prize to their students for two games of hockey X rupees per students and cricket Y rupees। हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखो, दो स्कूल्स हैं P एंड Q, स्कूल P एंड स्कूल Q। देखो मैंने दोनों को अलग अलग लिया। जो इन्फॉर्मेशन गिवन, देखो आप लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, पढ़ के एक ऐसे अलग से पेपर पर लिखते रहिए क्या कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, स्कूल पी एंड क्यू, मैंने स्कूल पी एंड क्यू लिख लिया। उसके बाद में फॉर हॉकी एक्स रुपीज पर स्टूडेंट्स एंड फॉर क्रिकेट वाई रुपीज पर स्टूडेंट्स। हॉकी के लिए दोनों स्कूल्स ने एक्स रुपीज डिसाइड करे और क्रिकेट के लिए वाई रुपीज डिसाइड करे, और दोनों स्कूल्स ने करे। दोनों स्कूल्स ने इक्वल अमाउंट बोला कि हम हॉकी के लिए एक्स रुपीज देंगे पर स्टूडेंट्स और क्रिकेट के लिए हम वाई रुपीज देंगे पर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में then school P decided to award total 9,500 rupees। स्कूल P ने 9,500 रुपीज अवार्ड करने का डिसाइड करा, और स्कूल इतने रुपए अवार्ड के रूप में देते हैं। ठीक है, एंड टू गेम्स फॉर 5 and 4 स्टूडेंट्स मीन्स 5 फॉर हॉकी, तो मीन्स 5 into x प्लस 4 into y इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। स्कूल पी ने बोला कि हम 5 and 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली मींस 5 फॉर हॉकी 4 फॉर क्रिकेट, हम 5 बच्चों को हॉकी में अवार्ड देंगे और 4 बच्चों को क्रिकेट में अवार्ड देंगे। हॉकी में x रुपीज देंगे, क्रिकेट में y रुपीज देंगे। हमने 5 into x करा प्लस 4 into y करेंगे। ये वो अमाउंट है जो हॉकी में दिया जाएगा x रुपीज एज ए अवार्ड, ये वो अमाउंट है जो क्रिकेट में दिया जाएगा एज ए अवार्ड। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना अमाउंट पे करने वाले हैं, वो कितना अवार्ड देंगे, 9,500 रुपीज। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। स्कूल क्यू पे आ जाते हैं। एंड हियर व्हाइल स्कूल क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड, स्कूल क्यू ने तो उससे भी कम कर दिया अमाउंट। कितना अमाउंट है, 7,370 रुपीज। और कितने बच्चों को देंगे, फॉर टू गेम्स फॉर 4 and 3। 4 का मतलब ये हॉकी के लिए है, ये क्रिकेट के लिए है। मीन्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370 रुपीज पे करने वाले हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। ये वो इक्वेशंस हैं जो कि हमने टू वेरिएबल में लिखी है, रिप्रेजेंट करी है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके स्कूल से संबंधित। आपका स्कूल है कोई भी पी क्यू, आपका कोई स्कूल है, आपका वो स्कूल आपको एज ए हॉकी और क्रिकेट के लिए कुछ अमाउंट पे कर रहा है, कुछ अमाउंट अवार्ड कर रहा है। बहुत ही कम अमाउंट अवार्ड करते हैं, इससे ज्यादा तो फीस होती है। ठीक है, और इसको हम इररेस्पेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको ये देखें कि हमारे पास में दो इक्वेशन बन के आ रही है। एक इक्वेशन x की फॉर्म में है, एक इक्वेशन y। ये हम ये बोल सकते हैं कि एक ही इक्वेशन में एक x और y दो वेरिएबल है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखो हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को इन इक्वेशंस के रूप में लिख लिया, डिकोड कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सिलेक्शन हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये दे रखा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें उसको x एंड y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 5x प्लस 4y इक्वल टू 9,500 इक्वेशन नंबर 1, एंड देन 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370 रुपीज इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ पे 5x प्लस 4y 9,500, 4x प्लस 3y 7,370। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। देखो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 2 पे आते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। अब आपको प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी निकालना है। इसका मतलब है हॉकी के लिए पर स्टूडेंट x रुपीज डिसाइड करे गए। आपको ये दोनों इक्वेशंस
सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2a। 5x प्लस 4y इक्वल टू 9500, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7300। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप इसको अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना चाहते हैं या अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करके हैं, दोनों की वैल्यू आपके सामने लिख देता हूँ। x रुपीज फॉर हॉकी 980 रुपीज आता है और y फॉर क्रिकेट 1150 रुपीज आता है। कि दोनों स्कूल जो इक्वल अमाउंट अवार्ड कर रहे हैं एज ए फॉर हॉकी वो 980 रुपीज अवार्ड कर रहे हैं और फॉर क्रिकेट 1150 रुपीज वो एज ए अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा फॉर हॉकी के लिए एक्स अमाउंट है विच इज 980 रुपीज। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट हो गया विच इज 980 रुपीज। इस पर आते हैं प्राइज अमाउंट फॉर ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, इस पर आते हैं सेकंड के बी पार्ट पे। प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, हॉकी के लिए जो अमाउंट बन के आता है वो x 980 रुपीज आ रहा है आपके पास में, और जो क्रिकेट के लिए आ रहा है वो 1150 रुपीज आता है। इनमें से कौन सा अमाउंट ज्यादा है, हॉकी का अमाउंट कम है, क्रिकेट का अमाउंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? हम बोल सकते हैं द अमाउंट फॉर क्रिकेट इज मोर, क्रिकेट अमाउंट इज मोर एंड हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है? तो हम बोल सकते हैं देन मोर अमाउंट इक्वल टू 1150 माइनस 980 विच इज 170 रुपीज। क्रिकेट में 170 रुपीज एज ए अवार्ड मनी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें क्रिकेट आएगा और हाउ मच 170 रुपीज। ठीक है, 170 रुपीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। कितना अमाउंट आपको पे करा जाएगा, कितना अमाउंट आपको एज ए प्राइज मनी दिया जाएगा यदि हर किसी गेम में 2 बच्चे हैं और दोनों गेम से 2-2 हैं। इसका मतलब है कि हॉकी में भी 2 स्टूडेंट्स हैं और क्रिकेट में भी 2 स्टूडेंट्स हैं। हॉकी में कितना अमाउंट दिया जा रहा है, 980 रुपीज। हॉकी का अमाउंट है 980 रुपीज, क्रिकेट का अमाउंट है 1150। इसका मतलब है आप बोल सकते हैं कि 2 इंटू टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज 2 इंटू 980 प्लस 2 इंटू 1150। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0 देन 6 एंड देन 18 एंड 1 19 प्लस दिस इज 0 0 2 2 1 3 एंड 2 1960 प्लस 2 2 230। तो ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। The total is 4260 rupees, 4260 रुपीज टोटल अमाउंट एज ए अवार्ड मनी दिया जाएगा यदि आपके पास में 2 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ईच गेम। हॉकी से भी 2 बच्चे हैं और क्रिकेट से भी 2 बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन था आपका, ये केस स्टडी क्वेश्चन था जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उस इंफॉर्मेशन को लिख के डिकोड करा। देखो पूरा डिकोड करा है इस तरीके से और स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं तो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैचेस। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स के लिए वो 2 बैचेस की फॉर्म में वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बैच 1 आपके पास में है, बैच 1 और बैच 2। देखो बैच 1 एंड बैच 2 फोर एंड रिच एंड पुअर चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। बैच 1 और बैच 2 में पुअर स्टूडेंट्स भी हैं और रिच स्टूडेंट्स भी हैं। हम बोल सकते हैं कि देखो इस तरीके से कि बैच 1 एंड बैच 2, यहाँ पे कुछ पुअर स्टूडेंट्स हैं
और कुछ रिच स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। पुअर स्टूडेंट्स है, देखो अब उधर रखा है इन बैच 1 देयर आर 20 पुअर स्टूडेंट्स। बैच 1 में 20 पुअर स्टूडेंट्स हैं एंड 5 रिच स्टूडेंट्स, और इसके अंदर 5 रिच स्टूडेंट्स हैं बैच 1 के अंदर। बैच 2 के अंदर आप देखेंगे देन इन बैच 2 देयर आर 5 पुअर स्टूडेंट्स, 5 पुअर स्टूडेंट्स हैं एंड 25 रिच स्टूडेंट्स हैं, और 25 रिच स्टूडेंट्स हैं। इंफॉर्मेशन दी गई थी, इस तरीके से डिकोड करा गया। इंफॉर्मेशन लिखी गई बैच 1 के अंदर देखो पुअर 20 रिच 5, बैच सेकंड के अंदर पुअर 5 रिच 25। और सपोज कर लेते हैं हमें यदि इसमें क्वांटिटी इसकी फीस x माननी पड़ी, फीस x मानेंगे तो 20x करेंगे, 5y करेंगे तो उसको ऐड कर लेंगे। आगे देखने क्या दरकार है आपको, द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1 इज 9,000 रुपीज। बैच 1 से जो टोटल मंथली कलेक्शन है वो कितना है, वो 9,000 रुपीज है। दिस इज फीस कलेक्शन, फीस कलेक्शन एंड बैच 2 इज 26,000, एंड बैच 2 से 26,000 का टोटल फीस कलेक्शन है। ठीक है, assume that each poor child pays x रुपीज पर मंथ। जो पुअर चाइल्ड है वो कितना पे करता है, वो x रुपीज पर मंथ पे करता है, एंड रिच चाइल्ड पेज y रुपीज। जो पुअर स्टूडेंट है वो x रुपीज पे करता है, जो रिच स्टूडेंट है वो 5 रुपीज पे करता है। देखो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, मैंने एक टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिख ली। अब x और y, यदि हमें मंथली फीस कलेक्शन बैच 1 से 9,000 रुपीज हो रहा है, 9,000 रुपए का फीस कलेक्शन होता है, तो अब बोलेंगे x इंटू 20 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 9,000। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सिंपली मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई 9,000। सेकेंड के लिए 5 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू वाई 26,000। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन या दो इक्वेशन बनी हमारे पास में। दिस इज 5x 20x 20x plus 5y is equal to 9,000, equation 1 20, and then 5x plus 25y is equal to 26, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन देखो, एक नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपको टू वेरिएबल की इक्वेशन फॉर्म करनी है, 3 का नंबर है। हमने सिर्फ जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उस इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड, द पुअर स्टूडेंट एंड द, ठीक है पहले ये निकाल लेते हैं। अब यदि आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स वाई निकालने के लिए आप बोल सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए, देखो अब आपकी चॉइस है कि 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000, 5x प्लस 25y, 25y इज इक्वल टू 26,000। आप x और y सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आप जो चाहे मेथड लगा सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आप सॉल्व करने के बाद बोलेंगे जो x की वैल्यू है वो 200 आएगी और जो y की वैल्यू है वो 1000। ये भी रियलिटी है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट की ये भी रियलिटी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था अवार्ड का, ऐसे ये इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, जो पुअर स्टूडेंट है वो 200 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं, और जो रिच स्टूडेंट्स हैं वो 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक्स वाई निकाल लिया। यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे फाइंड द मंथली फी पेड बाय द पुअर चाइल्ड मींस 200 रुपीज। सेकंड का ए पार्ट हो गया, सेकंड का आपका बोल सकते हैं पार्ट ए हो गया। और मतलब और का मतलब कि मुझे तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम क्या सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय ए पुअर चाइल्ड एंड ए रिच चाइल्ड। आपको एक्स वाई फिर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है। देखो आपको ये सॉल्व करना है, सेकंड का आपको बी पार्ट सॉल्व करना है। आप बोलेंगे इसके लिए y की वैल्यू आ रही है 1000 रुपीज, एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास में 200 रुपीज। अब बोलेंगे जो डिफरेंस है
डिफरेंस आपके पास में y माइनस एक्स है, मीन्स 1000 माइनस 200 विच इज 800 रुपीज आंसर है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। If there are 10 poor and 20 rich children in batch second, but the total monthly collection of fees from batch second, एक नया क्वेश्चन आपके पास में है, बोल सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट आपके पास में है, इसमें से यदि कोई बैच है, उस बैच के अंदर 10 पुअर स्टूडेंट्स हैं और 20 रिच स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे 10x प्लस 20y, ये टोटल स्ट्रेंथ है। कितना फीस कलेक्शन आने वाला है, इसका मतलब है आपको x की वैल्यू पता है कितनी है, x की वैल्यू दिस इज 200 प्लस दिस 20 इंटू 1000, आप बोलेंगे दिस इज 2000 प्लस 20,000, द टोटल फीस कलेक्शन इज 22,000 फ्रॉम द बैच। कैसा बैच जिसके अंदर 10 पुअर स्टूडेंट्स हैं और 20 रिच स्टूडेंट्स हैं, जो फीस का जो मंथली कलेक्शन आने वाला है वो कितना आएगा आपके पास में 22,000 रुपीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन थी, सबसे अच्छी बात है। अब जो आपको सीखना है इससे, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, आपको सब्स्टिट्यूशन आता है, आपको इंफॉर्मेशन को किस तरीके से गैदर करके टेबल बनाई गई है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, टेबल फॉर्म करिए, इक्वेशन भी फॉर्म में उसको लिखिए, उसके भी नंबर है आपके। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकेश ए प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई, कोई लोकेश है जो कि मैनेजर हैं और वो एक टैक्सी को हायर करते हैं एवरी डे, एक टैक्सी को हायर करते हैं, वो ऑफिस से वो घर से ऑफिस जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, वो अपने होम से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस एक टैक्सी को हायर करते हैं। ठीक है, द टैक्सी चार्जेस इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। जो टैक्सी होती है वो एक तो फिक्स चार्ज लेती है और उसके बाद में एक वो चार्ज लेती है जो पर डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज कराता है। जैसे इन रियलिटी आप यदि उबर और ओला और इसके अलावा कोई भी आपके पास आप जो भी कैब सर्विस को देखते हैं, वो कैब सर्विस किस तरीके से चार्ज करती है, वो एक आपके उसमें एक वन टाइम फिक्स चार्ज आपको लगाते हैं। सपोज करो आपको 5 किलोमीटर जाना है, आपको 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है और आपसे बोला जाएगा कि आपको पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपीज है, पर किलोमीटर का चार्ज है वो 10 रुपीज, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 10 इजकल टू 50 रुपीज हो गया। आप बोलेंगे कि नहीं हमें तो 50 रुपीज पे करना है, बोलेंगे नहीं 50 पे नहीं करना है, प्लस इसके साथ में कुछ सर्विस चार्ज ऐड होगा। 50 तो पे करना ही करना है आपको, लेकिन उसके साथ साथ में एक सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ेगा आपको, तो वो सर्विस चार्ज हर राइड पे देना पड़ेगा आपको। यदि मानो आपने 5 किलोमीटर के बाद में आपने फिर से वो सेम कैब को यदि बुक करा है, तो उसमें पर डिस्टेंस का चार्ज इनटू या प्लस करेंगे वो चार्ज जो आपको हर राइड पे एज ए सर्विस चार्ज पे करना है। ठीक है, और जो सर्विस चार्ज होता है वो फिक्स होता है कि आपको पर राइड के लिए 10 रुपीज है 100 रुपीज, जो भी चार्ज वो फिक्स होता है, पर डिस्टेंस एक अमाउंट फिक्स होता है जो कि आपके डिस्टेंस पे ट्रेवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जब आप उसको ट्रेवल करते हैं। ठीक है, देखो जो लोकेश है वो घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, तो वो एक टैक्सी रेंट पे लेते हैं, टैक्सी एक फिक्स चार्ज है, हम इसको मान लेते हैं ऐसे। देखो जो फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लें तो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है हमारे पास में उसको हम एक्स रुपीज मान लेते हैं, जो कि आपके हर राइड में ऐड होगा, और उसके साथ में ऐसे मान लेते हैं कि एक पर किलोमीटर का चार्ज है आपके पास में, पर किलोमीटर का चार्ज है, एक पर किलोमीटर चार्ज है हमारे पास में, जिसको हम मान लेते हैं वाई रुपीज। अब आप देखेंगे हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द होम, उनके घर से जो ऑफिस है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का मतलब है कि वो 10 किलोमीटर इंटू वो चार्ज जो पर किलोमीटर चार्ज होने वाला है, प्लस ये फिक्स अमाउंट पे करने वाला है। इसका मतलब है कि वो एक्स अमाउंट प्लस पर किलोमीटर का वाई अमाउंट, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू ये वो अमाउंट है जो वो घर से ऑफिस तक जाने में पे करेंगे। और कितना पे कर रहे हैं, and his office at a distance of 10 kilometer, for a distance 10 kilometer his office
लोकेश पेड 105 रुपीज, वो 105 रुपीज पे करते हैं यदि वो घर से ऑफिस जाते हैं। इस 105 रुपीज में 105 रुपए में जो अमाउंट है, एक तो वो अमाउंट है जो कि आपके पास में फिक्स चार्ज है, आपको हर राइड पे देना है, प्लस वो चार्ज है जो पर किलोमीटर देना है। पर किलोमीटर कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और व्हाइल कमिंग फ्रॉम बैक टू होम ही टुक अनदर रूट, जब वो वापस घर से मतलब ऑफिस से वापस घर आते हैं तो वो एक अनदर रूट को चूज करते हैं। ही कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, वो उस डिस्टेंस में 15 किलोमीटर चलते हैं, मतलब वो जाते किसी और रास्ते से, जो वापस आते हैं वो किसी और रूट से वापस आते हैं। तो किसी और रूट से वापस आ रहे हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब है इस 15 किलोमीटर में एक तो वो चार्ज है जो पर किलोमीटर देना है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 15 इंटू वाई, पर किलोमीटर का चार्ज 15 किलोमीटर, प्लस ये वो एक्स अमाउंट है जो उनको एक एज ए फिक्स चार्ज पे करना है, ठीक है। और ही पेड 155 रुपीज, वो यहाँ पे 155 रुपीज का पेमेंट करते हैं, 155 रुपीज का वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रीड करा, प्रॉपरली पढ़ा उसको, और उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में देखो लिख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। आपको क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में एक इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखो अब जो इक्वेशन है, देखो व्हाट आर द फिक्स चार्ज, अब आपको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है। इसका मतलब है कि आपने जो दो इक्वेशन बनाई है, आपने इक्वेशन बनाई है x प्लस 10y इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, मैं यदि इस इक्वेशन को यहाँ लिखूं x प्लस 10y इक्वल टू 105, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 5y, वैल्यू बनी 5y इक्वल टू 50। अब बोलेंगे y की वैल्यू आएगी 10 रुपीज। पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है आपके पास में वो 10 रुपीज है। आप इस y को किसी भी एक इक्वेशन में जाकर रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड x इज 5 रुपीज। 5 रुपीज वो चार्ज है जो फिक्स अमाउंट है, आपको हर राइड पे, हर बुकिंग पे एज ए सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट है 5 रुपीज। उसके बाद में आप कितने भी किलोमीटर चले जाएं, आप 1000 किलोमीटर जाइए तो भी आपको पर राइड में पर किलोमीटर 10 रुपीज लगेंगे। आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो भी आपको 5 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में ये फिक्स अमाउंट है, दिस इज फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज है, एंड दिस इज द अमाउंट पर किलोमीटर। ये अमाउंट है जो पर किलोमीटर। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, कितना फिक्स चार्ज है आपके पास में 5 रुपीज, दिस इज 5 रुपीज इज योर फिक्स चार्ज, ठीक है। 5 रुपीज का आपका फिक्स चार्ज है। और आपका जो व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर कितना आ रहा है 10 रुपीज, दिस इज 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज है। फिक्स चार्ज 5 रुपीज, पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो इफ फिक्स चार्ज आर 20, अच्छा इन्होंने आपको वो चेंज कर दिया, एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। ये बोल रहे हैं कि थर्ड पार्ट में यदि थर्ड पार्ट में जो फिक्स चार्ज है वो 20 रुपीज है, जो फिक्स चार्ज 20 रुपीज है, क्या होता है। अभी जितने भी कैब बेस्ड सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, वो उनके चार्जेस हैदराबाद में कुछ और होते हैं, बेंगलोर में कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और होते हैं, गाजियाबाद में कुछ और होते हैं। अलग अलग सिटीज में अलग अलग फिक्स चार्जेस होते हैं, क्योंकि डिपेंड करते हैं उनकी, यदि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं तो उस पर डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसमें जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज आ रहा है, लेकिन अब यदि किसी और सिटी में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो फिक्स चार्ज वहां पे कितना है 20 रुपीज है, एंड चार्जेस पर किलोमीटर 10, ये सेम है। हम बोल सकते हैं जो एक्स की वैल्यू है वो 20 है, बट जो पर किलोमीटर है वो सेम है, रुपीज है। then how much Lokesh will pay for traveling from distance of 10 किलोमीटर। यदि लोकेश 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं तो कितना पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट में 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से पे करेंगे, प्लस सर्विस चार्ज पे करेंगे, फिक्स चार्ज पे करेंगे। तो आप बोलेंगे जो टोटल पेमेंट होगा, जो टोटल पेमेंट होगा बोलेंगे x प्लस 10y। x वो अमाउंट है जो फिक्स अमाउंट पे कितना है 20 रुपीज, आप बोलेंगे 20 प्लस
10 इंटू 10, ये 10 वो रुपीज है जो पर किलोमीटर चार्ज करे जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे 100 प्लस 20, 20 प्लस 100 विच इज 120 रुपीज, वो पे करेंगे यदि आपके पास में फिक्स चार्ज 20 रुपीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज 120 रुपीज। थर्ड का मतलब इस थर्ड के साथ में एक और पार्ट और दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें होता है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में एक पार्ट में और जरूर आता है, मतलब कि आप या तो ये सॉल्व कर लीजिए या ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये थर्ड का और पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस। होम टू ऑफिस जब ट्रेवल कर रहे हैं, वो होम से ऑफिस ट्रेवल कर रहे हैं कितना, 10 किलोमीटर, एंड फ्रॉम 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम, एंड ऑफिस से होम ट्रेवल कर रहे हैं 25 किलोमीटर, मीन्स कोई और लॉन्ग रूट लिया गया है वहां से आने के लिए। फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर एज इन फर्स्ट। ओके, हमने फर्स्ट में निकाला था जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपीज था, हम आपके पास में 5 रुपीज, और जो चार्जेस पर किलोमीटर था वो कितना था, वो 10 रुपीज पर किलोमीटर था। तो इस अमाउंट को यूज करके हमें 10 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर में कितना कॉस्ट लगेगी वो बताना है। ठीक है, तो मैं पहले होम से ऑफिस निकाल लेता हूँ। मैं इसको ए पार्ट बोल लेता हूँ। पार्ट ए के लिए फ्रॉम होम टू ऑफिस कितना ट्रेवल करें, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि एक्स है, और एक्स आपके पास में 5 रुपीज है। पर डिस्टेंस एक अमाउंट होगा कितना, 10 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं पेमेंट 1 मान लेते हैं इसको। पेमेंट 1 जो होगा आपके पास में वो x प्लस 10y होगा। x कितना है, 5 रुपीज, तो आप बोलेंगे 5 प्लस 10 इंटू 10, वैल्यू बनेगी 105 रुपीज ना पेमेंट करेंगे। और बी पार्ट मान लेते हैं इसको। बी पार्ट में बी के लिए जो ऑफिस से होम जाएंगे कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप बोलेंगे पेमेंट 2 जो आपके पास में होगा, एक फिक्स चार्ज होगा प्लस 25 किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो ये जो x वैल्यू आपके पास में ये 5 रुपीज है, 5 प्लस ये y 10 है, तो 25 इंटू 10 वैल्यू बनेगी 255 रुपीज। टोटल पेमेंट कितना हो गया, टोटल पेमेंट 1 प्लस पेमेंट 2, बोलेंगे टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं है, या टोटल अमाउंट बोल सकते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 105 प्लस 255, और वैल्यू बनेगी 360 रुपीज। ठीक है, तो ये टोटल पेमेंट होगा। हम इसको फोर्थ पार्ट बोल सकते हैं या थर्ड का और पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।